बच्चे आपका, कहता है व्हेन ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स वर नॉट इशूड। ये हम पहले ही कर चुके हैं, इक्वेशन वाले क्वेश्चन है, लेकिन आज एक फुल फ्लेज क्वेश्चन में हम देखेंगे कि कैसे होगा। आपका बुक का क्वेश्चन नंबर है बच्चे यहाँ पे 99। उसमें क्या रखा है कि नाइट्रो पेंट्स इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 1,60,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 3। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड 1,80,000। अप्लाइड, अलॉटेड। बच्चे 1,80,000 एप्लीकेशंस आई हैं, 1,60,000 शेयर्स में उसको दे रहा हूं। कहता है एप्लीकेशन फॉर 10,000 वर रिजेक्टेड। 10,000 को मैंने क्या करा बेटा यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया, यानी इनका पैसा क्या हो गया, वापस हो गया। अब 1,80 में से 10 गए, कितने बच गए बेटा यहाँ पे, 1,70,000। कहता है 1,70,000 वालों को मैंने क्या कर दिया बच्चे यहाँ पे, प्रो राटा अलॉट कर दिया, यानी 1,70,000 वालों को कितने दे दिए, 1,60,000। ठीक है। कहता है ओवर पेमेंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन वाज एडजस्टेड टुवर्ड्स द सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। ऑल द कॉल्स वर मेड एंड वर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल। एक पर्सन है बेटा आदित्य, उसने कॉल फ्रॉम आदित्य हु वाज अलॉटेड 3,200 शेयर्स। हमने इसको कितने शेयर्स अलॉट करे थे, 3,200। इसने हमें एप्लीकेशन जो थी बच्चे हमारे पास वो थी 2 रुपए की। अलॉटमेंट जो था बेटा हमारे पास वो था 2+3। फर्स्ट कॉल थी बेटा हमारे पास 2 रुपए की, और फाइनल कॉल थी हमारे पास 3 रुपए की। सॉरी, एप्लीकेशन थी बेटा हमारे पास इसके अंदर 5+1। अलॉटमेंट था बच्चे हमारे पास इसके अंदर 2+1, और फाइनल कॉल थी बेटा हमारे पास इसके अंदर 3 रुपए की। ठीक है जी। कहता है कि इसके ऊपर आदित्य को, जिसको हमने 3,200 शेयर्स दिए थे, इसने हमें अलॉटमेंट पे नहीं करा, और शेयर्स वर फॉरफिटेड, हाफ ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स, आधे शेयर्स हमने 43,000 के हिसाब से क्या कर दिए, हाफ शेयर्स। ये क्वेश्चन है बच्चे आपका यहाँ। अब देखिए पहले यहाँ पे आप पहले बेटे इसका अप्लाइड और अलॉटेड ही निकाल लेते हैं। यहाँ पे हो गया कितना, इसको माना मैंने यहाँ पे x, ये हो गया कितना बेटा, 1,70,000 इंटू में 1,00,000। जब इसकी इक्वेशन बनाएंगे तो x इंटू में 1,00,000 इज इक्वल्स टू 3,200 गुना में, तो x की वैल्यू निकल के आएगी आपकी 3,400 आएगी मेरे हिसाब से। 1,60,000 ये कट गया यहाँ से, 16 दूनी 32, 17 दूनी 34, कितना हो गया बच्चे, ये 3,400 आ गई। ठीक है। अब इसका हम पहले वर्किंग नोट तैयार करते हैं, एंट्री कर लेंगे अभी। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब देखो इसमें भी दिक्कत क्या आएगी क्वेश्चन में, इसमें ना प्रीमियम आपका एप्लीकेशन के साथ भी आ रहा है, तो इसको अलग ना करके सिंपल वाले क्वेश्चन की तरीके से करते हैं। कैसे भाई, हमारे पास एप्लीकेशन कितने की आई होगी, एक तरीके से 6 रुपए की ना, कितने शेयर्स पे आई होगी बच्चे, वो 3,400 शेयर्स इंटू में 600, 6 चौक 24 का 4, 2 हासिल, 6 3 18 और 2 20। एप्लीकेशन मनी आनी कितने भी थी बेटा मेरे पास, 300, 600, 6 दूनी 12, बेटा 6 से करेंगे, 60, 60, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। क्या हो रहा है ये, 600, ठीक है, 60, 60,
6 दूनी 12 का 2, एक हासिल, 6 3 18 और एक 0 0, 4 में से 2 गए, 10 में से 9 गए, 1200 रुपए क्या होगा बेटा आपके यहाँ पे ये। अब इसके बाद आते हैं हम यहाँ पे अलॉटमेंट ड्यू। अलॉटमेंट ड्यू की बात करेंगे बेटा तो 3200 इंटू में अलॉटमेंट कितने का है 3 रुपए का, 3 0 0, 3 दूनी 6, 3 दिया 9। एक्सेस कितना आया हुआ है बच्चे मेरे पास, 9 में से 1 गया 8, 8400। अब इसकी एंट्री करते हैं बच्चे, यहाँ पे देखो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। कैसे करेंगे भाई, 3200 शेयर्स थे, फुली कॉल्ड अप है, कितने हो गए बेटा यहाँ पे 32,000। उसने बेटा यहाँ पे क्या पे कर दिया, एप्लीकेशन, क्या पे नहीं करी, अलॉटमेंट। तो जो अलॉटमेंट पे नहीं करा तो इसका मतलब इसका 1 रुपए का प्रीमियम भी पे नहीं करा, तो वो प्रीमियम हम क्या करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम ठीक है। तो एसपीआर है, अच्छा उसने फाइनल कॉल भी पे नहीं करी ना बच्चे, तो यानी कि 3200 इंटू में ये 1 रुपए का प्रीमियम ये भी पे नहीं करा उसने, तो टोटल कितना नहीं पे करा, तो कितना आ गया ये 62 शेयर बेटा। शेयर फॉर फीचर में मैंने आपको पहले भी बताया था, जो अमाउंट रिसीव होता है ना वही आ जाता है डायरेक्टली। फिर भी देख लेते हैं कैसे भाई, 3200 इंटू में 5 रुपए आएंगे किसके, प्लस में जो उसने एक्सेस दिया था वो कितना था, तो 5 0 0, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 5 दूनी 10 ना, तो 16, और ये कितना आ रहा है ये बेटा, करके देखना एक बार। बत्तीस सौ इंटू में 5 जमा में, हाँ यहाँ पे कितना आ रहा है बेटा इस तरह 17,000। और पे क्या नहीं करा उसने, शेयर कितने का पे नहीं करा, और 2 शेयर बेटा, क्योंकि इसने प्रीमियम पे नहीं करा है तो प्रीमियम के साथ ही इसका अमाउंट लूंगा। 3 + 1 कितना हो जाएगा ये, 4 0 0 0, 4 दूनी 8, 4 तिया। अब बेटा इसको टोटल करते हैं हम, 8400 जमा में 12,800, 38,400, 38,000 ठीक है। अब वो क्या कह रहा है यहाँ पे, समझो इस चीज को। उसने यहाँ पे बोला बेटा कि इसमें से मैंने आधे शेयर्स क्या करे हैं, रीइश्यू करे हैं, कितने में करे हैं 43,000 में, फुली पेड अप है। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड कितने में कर रहा हूं मैं इसको 40, लेकिन कितने करे हैं मैंने, आधे शेयर्स। तो अगर मैं शेयर कैपिटल की बात करता हूं यहाँ पे, भाई कितने शेयर्स थे 3200, 3200 के आधे मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, रीइश्यू 1600 इंटू में 10, कितना हो गया, तो बाकी का जो बचा पैसा वो कहाँ जाएगा, सिंपल डिफरेंस निकाल लो इसका, 43 माइनस में 16, 20। अब बेटा यहाँ पे समझो, अलॉट फोर फीचर में यहाँ कितना अमाउंट है 17,000, वो कितने शेयर्स पे है 3200, हमने रीइश्यू कितने करे हैं 1600, यानी आधा हो गया ना उसका। तो 17,200 का आधा कर लो, 17 का आधा कितना होगा बेटा आपका 8,500, 8,600 हो गया बेसिकली ये। तो आपका जो कैपिटल रिजर्व में जाएगा वो कितना जाएगा, शेयर forfeited अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 8,000। अब जिसको 8,600 अभी भी क्लियर नहीं है, सिंपल सा लॉजिक है बेटा, 3200 शेयर पे हमारा फोरफिट था 17,200, तो एक शेयर पे हो गया मेरा 17,200 बटा में 3200, और मैं रीइश्यू कितने कर रहा हूँ हाफ,
तो 17,200 इंटू में, तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे 8,600। यूज हमने कुछ करा नहीं, तो सारा का सारा कहाँ चला गया आपका कैपिटल रिजर्व में। 103 क्वेश्चन है, कहते हैं मैक्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 2 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच टू बी इशूड एट 20% प्रीमियम। द मनी वाज पेबल एज एप्लीकेशन पे आएंगे 5 रुपए, अलॉटमेंट पे आएंगे 4 रुपए प्रीमियम के साथ, फर्स्ट कॉल 2 रुपए, फाइनल कॉल 1 रुपए। एप्लीकेशंस आई हैं बच्चे हमारे पास 2,40,000। तो देखो यहाँ पे अब अप्लाइड अलॉटेड 2,40,000 एप्लीकेशन है, मेरे को देने कितने हैं बच्चे यहाँ पे 2 लाख। ठीक है, अब इसमें कंडीशंस डाल दी इन्होंने कि केस फर्स्ट है बेटा आपका, उसमें इन्होंने 1 लाख जिसने मांगे थे उसको फुल अलॉट कर दिया, यानी कि 1 लाख वालों को कितने दे दिए यहाँ पे 1 लाख। उसके बाद बेटा 80,000 वालों को कितने दिए इन्होंने 60,000, और 60,000 वालों को कितने दिए इसने 40,000। एप्लीकेंट्स ऑफ 1,000 शेयर्स, एप्लीकेंट्स का मतलब होता है जिन्होंने अप्लाई किया। केस ए देखो इसका, क्या 1 अप्लाइड अलॉटेड, एक एप्लीकेंट जिसने 1000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, कैटेगरी कौन सी में आता था ये कैटेगरी हो गई सेकंड, ये हो गई बच्चे आपकी थर्ड। जो कैटेगरी किस में आता है फर्स्ट के अंदर। ठीक है, एंड एप्लीकेंट ऑफ 1200 फॉलोइंग कैटेगरी सेकंड, और केस सेकंड क्या है इसके अंदर अप्लाइड अलॉटेड, जो 1200 जिसने अप्लाई किए थे वो कैटेगरी कौन सी में है सेकंड में, फेल टू पे द अलॉटमेंट। इन दोनों ने ही मिलके क्या पे नहीं करा बच्चे यहाँ पे, these share were forfeited failure to pay the first call, these share forfeited on failure to the first call, यानी इन्होंने अलॉटमेंट भी पे नहीं करी और फर्स्ट कॉल भी पे नहीं करी, तब हमने इनके शेयर्स को क्या कर लिया फॉरफिट। होल्डर ऑफ 1200 शेयर फॉलोइंग कैटेगरी सी, अब केस आता है आपका कौन सा थर्ड अप्लाइड एंड, कहता है एक होल्डर है जिसके पास 1200 शेयर्स ऑलरेडी है, और वो कौन सी कैटेगरी में है बेटा आपकी थर्ड कैटेगरी के अंदर है। फेल टू पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, इसने क्या पे नहीं करा फर्स्ट, और इसके शेयर्स को भी हमने फॉरफिट कर लिया। 1300 शेयर्स ऑफ 1000 कैटेगरी फर्स्ट, 300 कैटेगरी री इशूड एट अ फुली पेड अप। हमने बेटा देखो टोटल अगर देखे जाए ना तो अप्लाइड 1000 वाले को 1000 ही होगा, यहाँ तो 80,000 वाले को 60 था, तो इसका लगभग 1000 के करीब आएगा। टोटल अगर आप देखोगे इसके 1200 है, तो जितने भी टोटल हमने शेयर्स फॉरफिट करे हैं ना उसमें से हमने रीइश्यू कितने करे हैं सिर्फ 1300 शेयर रीइश्यू करे हैं, जिसमें से पहला 1000 वाला कौन सी कैटेगरी में से है ये वाले तो हो गए पूरे, फिर 300 कौन सी कैटेगरी में से करे हैं इस वाले में से। ठीक है, कितने में रीइश्यू कर रहे हो बेटा 8 रुपए में फुली पेड अप मान के कर रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पे पहले अमाउंट लिख देता हूं मैं आपका। एप्लीकेशन पे बेटा लेके आ रहा था वो 5 रुपए, अलॉटमेंट पे बेटा वो लेके आ रहे थे 2 जमा 2, फर्स्ट कॉल थी बेटा 2 रुपए, फाइनल कॉल थी बच्चे 1 रुपए। ठीक है, देखो बच्चे केस फर्स्ट कर रहे हैं अभी हम। केस फर्स्ट में उसने क्या बोला 1000 वाले को 1000 दिए हैं, और इसने क्या पे नहीं करा अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल। तो इसकी एंट्री देखो आप, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, बेटा इन्होंने फर्स्ट कॉल पे नहीं करी थी और इनके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया गया था, तो 1000 इंटू में कॉल्ड अप की बात करेंगे 5 और 2 7 और 2 9। अब इसने क्या पे नहीं करा अलॉटमेंट भी पे नहीं करा, इसका मतलब उसने जो अलॉटमेंट के साथ 2 रुपए का प्रीमियम था वो भी पे नहीं करा, तो वो भी आप ले लेंगे यहाँ पे। एक 1000 इंटू में 2 कितना हो गया बच्चे 2000। 2 शेयर पे क्या करा है बेटा इन्होंने सिर्फ
एप्लीकेशन 5 रुपए की, कितना आ गया ये 2, और क्या पे नहीं करा, अलॉटमेंट, कितने रुपए का अलॉटमेंट है, प्रीमियम नहीं पे करा तो लिया जाएगा 2 शेयर फर्स्ट कॉल, 1000 इंटू में फर्स्ट कॉल कितने की है बेटा 2 रुपए की, कितना हो गया बच्चे यहाँ पे 2000। अब क्वेश्चन में क्या मेंशन है कि ये सारे के सारे शेयर्स उसने रीइश्यू भी कर दिए हैं, कितने रुपए में 8 रुपए में, तो 1000 शेयर्स तो पूरे ही कर दिए ना, तो बेटा बैंक अकाउंट डेबिटेड 1000 इंटू में 8000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1000 इंटू में 10, बाकी का रिमेनिंग बैलेंस कहां से लिया जाएगा 1000 इंटू में 2, फिर 4 फीचर में कितना है बच्चे यहाँ 5000, उसमें से ले कितना लिया 2000, बाकी का बचा हुआ कहाँ जाएगा कैपिटल रिजर्व, तो शेयर कितना चला गया कैपिटल रिजर्व में, इसमें से 3000। ठीक है, ये कौन सा केस हुआ आपका, केस नंबर फर्स्ट। अब केस नंबर आओ सेकंड के ऊपर, एक बार यहां देखेंगे बेटा, केस सेकंड के अंदर अप्लाइड था ये रहा केस 1200, अलॉट कितने करने हैं वो निकालने पड़ेंगे, 8 वालों को मैंने 6 दिए थे, तो बेटा 6 दूनी 12, कितना आ रहा है इसका x 900, तो यानी इसने 900 अलॉट करे हैं इसको, तो इसके लिए क्या बनाना पड़ेगा मेरे को, एक वर्किंग नोट बनेगा। केस सेकंड स्टार्टिंग से ही कर देता हूँ, वर्किंग के साथ ही सीधा सीधा ऊपर ही कर लेते हैं यहां से ही, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बेटा 1200 इंटू में 5, एप्लीकेशन मनी टू बी रिसीव्ड 900, 4500 आनी चाहिए थी, 1500 रुपए एक्सेस हो गए बच्चे आपके यहाँ। अब ना एक क्वेश्चन ये आता है कि सर सेपरेट कब करना है कब नहीं करना है ना, अब तरीका जो है सही था, डिस्कस कर रहे थे ये। अब देखो सीधा यहां पे देखो आप, अलॉटमेंट ड्यू, भाई 900 इंटू में कितना है 4, 4 ही है ना, कितना हो गया बेटा, अब ध्यान से सुन लो, अब हमें कैसे पता चलेगा कि सर यहाँ पे प्रीमियम अलग करना है नहीं करना है, कैसे करना है, सिंपल सा लॉजिक है, एक्सेस अमाउंट जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, अगर एक्सेस अमाउंट अलॉटमेंट ड्यू अमाउंट से ज्यादा है, मान लो जैसे यहाँ 1500 है, 1500 की जगह कितना होता है यहाँ 4000 होता, तो बेटा 3600 तो पूरे एडजस्ट हो जाते, फिर एक्सेस बचता ना मेरे पास, तो मैं एडजस्ट करूंगा, लेकिन मेरे को साफ दिख रहा है यहाँ कितने हैं 1500, यहाँ कितने हैं 3600, तो ये तो 1500 3600 यही एडजस्ट हो जाएंगे पूरे पूरे आपके, ठीक है ना। बाइफ्रिकेट करके लिखोगे तो और ज्यादा, और इसका इजी तरीका देखो, यहाँ पे भी अभी थोड़ी सी कंफ्यूजन रहेगी, तो इसको ऐसे ही लिखो जैसे मैंने आपको बताया था, कैसे 900 इंटू 2 1800, और 900 इंटू 2, ये कौन सा हो गया प्रीमियम, और ये कौन सा हो गया अलॉटमेंट का। अब आप देखो 1500 ज्यादा है या कम है, तो यानी अब हमें सेपरेट करने की कोई रिक्वायरमेंट यहाँ पे, सेपरेट करने की कब होगी, जब जो एक्सेस अमाउंट है मेरा वो अलॉटमेंट से ज्यादा है, तो आप उसे एडजस्ट करोगे। क्लियर है जी। अब यहाँ पे करने के बाद अलॉटमेंट ड्यू में से एक्सेस क्या कर दो आप यहाँ से बेटा, तो कितने हो गए 300 प्लस टोटल कितने पे नहीं करे उसने, चलो जी एंट्री करते हैं अब, शेयर कैपिटल अकाउंट 900 इंटू में 9, 8100, सिक्योरिटी प्रीमियम पे नहीं करा है, कितना हो गया 900 इंटू में 2 1800, टू शेयर 900 इंटू 5
प्लस में एक्सेस, तो 6000 आ गया आपका टोटल। 2 शेयर अलॉटमेंट कितना पे नहीं करा ऊपर, 2100। 2 शेयर फर्स्ट कॉल भी पे नहीं करी बेटा, 900 इंटू में 1800। अब यहाँ पे केस क्या था कि इसने यहाँ में से सिर्फ कितने शेयर्स रीइश्यू करे हैं, 300 शेयर्स रीइश्यू करे हैं। तो आप 300 शेयर्स की क्या कर लो बच्चे, यहाँ पे एक एंट्री कर लेते हैं, बैंक अकाउंट डेबिटेड 300 इंटू में 8, 2400। 2 शेयर कैपिटल 3000। बाकी कितना बचा बेटा, 300 इंटू में 2, कितना आ गया, ठीक है जी। अब आप यहाँ पे इक्वेशन बना लो बेटा कि 900 पे कितने थे, 6000, एक पे कितने हो गए, हमें कितने पे निकालना है, 2000 आ गया। तो इस 2000 में से मैंने कितने यूज करे यहाँ पे, 600, कितने बच गए बेटा, 1400। तो ये कहाँ चले जाएंगे, शेयर कितने, अब देखो 1400 यहाँ थे बेटा, और ऊपर फोरफीचर कितना करा था हमने एक्सेस में, 3000 वहां था, टोटल कितने हो गए, 4400। कितने हो गए टोटल। तो तीसरा केस तो सिंपल ही है, उसके अंदर सिर्फ फोरफीचर की एंट्री पास करनी है, रीइश्यू है ही नहीं।